नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो देखकर आप पहचानिए ये है कौन। अब आप हो सकता है कि पहचान ना पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। शायद हो सकता है तब आप इन्हें पहचान जाओ। दोस्तों, आपने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा। हैरी पॉटर नॉवल सबसे पहले आए थे, फिर आपने हो सकता है बाद में मूवी देखी हो या आपने नॉवल पढ़ी हो हैरी पॉटर की। अब आप पहचान गए होंगे ये हैरी पॉटर की लेखिका है, जो हैरी पॉटर की वजह से सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। लेकिन हर एक सफलता के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है, और आज हम उसी राज के बारे में बात करेंगे। जेके रोलिंग जी का जन्म 31 जुलाई 1965 में हुआ था, और इनका असली नाम जोहान रोलिंग था, और इनका जो बचपन बहुत ही गरीबी भरा था। जेके रोलिंग जी को बचपन से शौक था स्टोरी लिखने का, जब से वो अपने स्कूल लाइफ में थी। अब ये बात तो आप जानते होंगे क्योंकि इतनी बड़ी लेखिका है। लेकिन अब हैरी पॉटर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन्होंने लिखना शुरू करा, हैरी पॉटर एकदम से दिमाग में, क्या ये पहले से सब सही चल रहा था? आइए बात करते हैं। जेके रोलिंग जी एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन के सफर के दौरान एक विचित्र सी जादू भरी कहानी उनके दिमाग में आ गई, और उन्होंने उस कहानी को लेकर थोड़ा सा अपनी डायरी में लिखना शुरू करा, और उस कहानी का दोस्तों नाम था हैरी पॉटर। लेकिन जेके रोलिंग जी ने हैरी पॉटर को लिखने के लिए काफी साल लगा दिए, और इस दौरान उन्हें काफी आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। उसी दौरान जेके रोलिंग जी की माता जी की डेथ हो गई, और उनका जो गहरा असर, जो गहरा सदमा था, वो उनकी कहानी के ऊपर पड़ा। कहानी उनको थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ी, और फिर जिंदगी आगे बढ़ी। और फिर 16 अक्टूबर 1992 में जेके रोलिंग जी की शादी हुई, और उनकी उस शादी से एक बेटी भी हुई। लेकिन घर में लड़ाइयाँ और उनके ठोस न मिलने के कारण वो शादी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, और उन्होंने फिर उनसे डिवोर्स ले लिया। अब वो एक बच्ची के साथ अकेले हो चुके थे, और इंग्लैंड की सरकार के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो चुके थे, क्योंकि बाकी जो सरकार थी वो डोनेशंस देती है ऐसी कुछ महिलाओं को, बुजुर्गों को, तो उसी डोनेशन से उनका घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसी बीच जब उन्हें समय मिलता रहता था, तो वो थोड़ा बहुत अपना समय क्या है कहानियां लिखने में निकालती थी, और इस समय उन्होंने कम से कम हैरी पॉटर के 3 से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन उन्हें अभी तक पब्लिश नहीं करा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब इस बुक को पब्लिश किया जाए। ऐसे ही काफ़ी सारे उस पर गए, पब्लिशर के पास गए जेके रोलिंग जी अपना बुक दिखाने के लिए, अपना नॉवल दिखाने के लिए। उन्हें कम से कम 12 बार रिजेक्शन मिली दोस्तों। और 13वें पब्लिशर को भी क्या है कि 13वें पब्लिशर ने भी उसे मना ही कर दिया था ऑलमोस्ट, और लेकिन उनकी नोवेल 13वें पब्लिशर ने रख ली थी। अब वो जिसका पब्लिशर था, वो 13वां वाला, उसने अपने घर पे अपनी बेटी को वो बुक दे दी थी कि बेटी पढ़ के बता कैसा लगा। उसकी बेटी को हैरी पॉटर की जो किताब थी, कहानी थी, उसे सुनने में काफ़ी मज़ा आया, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया। तो 13वें पब्लिशर ने छापने का थोड़ा सा डिसाइड कर लिया, और उसे छापा। थोड़ी क्वांटिटी में हैरी पॉटर की छपाई शुरू हो चुकी थी, और वो मार्केट में आई जैसी हैरी पॉटर, आप यकीन नहीं मानोगे, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। किताब आते के साथ ही ऑलमोस्ट सारी किताब बिक गई, और चिल्ड्रन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था वो हैरी पॉटर को मिला। फिर जैसे जैसे हैरी पॉटर के बाकी पार्ट पब्लिश होते गए, वो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते गए। और फिर जेके रोलिंग जी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और फिर अपनी दूसरी शादी करी, और दूसरी शादी के बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा, बस आगे ही बढ़ते गए। दोस्तों, एक कहानी बताने का मकसद मेरा बस इसलिए था, कई बार लोगों की ना जो होती है वो हमें पसंद नहीं होती है सुनना, लेकिन जो लोगों की ना होती है वो हमें बनाती है, वो हमें निखारती है, और वो हमें आगे बढ़ाती है। और अगर जेके रोलिंग जी 12 ना सुनने के बाद 13वें पब्लिशर के पास नहीं जाती, तो आज हम जेके रोलिंग जी की कहानी जान ही नहीं पाते। और दोस्तों, अगर आपको जेके रोलिंग जी की कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी कुछ सीख पाए, वो भी कुछ समझ पाए, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख लियो, तो इसका मतलब सच में आप भी लाइफ अपनी बदलना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ आगे करना चाहते हो। आप उन रीलों की तरफ, उन वीडियोज़ की तरफ नहीं जा रहे जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है। आप उस तरफ हो, उस रास्ते पर हो जिससे आप आगे का रास्ता देखते हो। थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक देखने।